शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। ओम। आइए ध्यानावस्थित होने के लिए अपने अभ्यस्त आसन का प्रयोग करें, जिसमें हम स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें। आसन कोई भी हो, हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे और भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और हाथों को सुविधानुसार किसी भी मुद्रा में घुटनों पर अथवा गोदी में अंजलि बनाकर रख लें। मन में संकल्प करें कि हम स्थूल शरीर से अब कोई भी प्रयत्न नहीं करेंगे। सभी चेष्टाओं को हमने विराम दे दिया है। और सूक्ष्म शरीर के क्रियात्मक भाग में से केवल मन और वाणी को, बुद्धि को सक्रिय रख रहे हैं। शेष सभी कर्मेंद्रियों को हम विराम दे रहे हैं और सभी ज्ञानेंद्रियों को भी हम मन की ओर मोड़ रहे हैं। प्राणों को दीर्घ और सूक्ष्म होने का आदेश दें। सत्य संकल्प के माध्यम से प्राणों पर पूर्ण नियंत्रण। प्राणों की बाधक गति का अभाव। केवल एक स्वाभाविक, दीर्घ और सूक्ष्म, गहरी, स्वाभाविक गति प्राणों की स्वतः चलने दें। प्राणों को पूरी तरह से अपने वश में लाने के लिए
प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, 3 प्राणायाम करेंगे। अपने संकल्प और विचार से श्वास जहाँ है, वहाँ का वहाँ तुरंत रोक दें। उसके बाद में श्वास को ना अंदर लेना है, ना बाहर जाने देना है। परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का जप और अर्थ की भावना समर्पण सहित साथ में करनी है। जब न रहा जाए, घबराहट हो, तब धीरे धीरे जो भी प्रक्रिया श्वास की शेष रह गई थी, अंदर जाने की अथवा बाहर निकालने की, उसे होने दें धीरे धीरे। जब श्वास की पूर्ति हो जाए तो यह एक प्राणायाम पूरा हुआ। ऐसे 3 प्राणायाम ओम इस पवित्र मंत्र के जप के साथ में सर्वव्यापक परमात्मा को समर्पित रहते हुए करते चलें। ओम। प्राणों को रोकने और
असहजता को नियंत्रित रखने का यह प्रयास, हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमें और अधिक एकाग्रता को, धारणा शक्ति को प्रदान करने वाला है। हे सर्वव्यापक, सूक्ष्म एवं अनंत, चेतन, सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप सर्वत्र व्यापक हैं, अंदर बाहर सब दिशाओं में, अनंत दूरी तक आप हैं। मेरे सबसे निकट भी, हे ईश्वर, आप वर्तमान हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से आपकी दी हुई सूक्ष्म सभी इंद्रियों को मैंने मन की ओर मोड़ लिया है और मन को शरीर में अपने अभ्यस्त धारणा केंद्र पर केंद्रित कर लिया है। हे ईश्वर, इस धारणा केंद्र पर मैं स्वयं आपका उपासक, आपकी वर्तमानता का, विद्यमानता का अनुभव करता हुआ, आपकी सहायता को, आपकी आवश्यकता को समझता हुआ केंद्रित हूँ। हे ईश्वर, आपके गुणकर्म स्वभावों को वेद मंत्रों के माध्यम से स्तुति करके, गाकर, संसार के अन्य सभी पदार्थों की अपेक्षा से, प्रकृति की अपेक्षा से आपको सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक कामना करने के योग्य सिद्ध करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो कि वास्तव में आप सबसे अधिक कामना करने के योग्य एकमात्र आप ही हैं।
अन्य सभी वस्तुएं और स्थितियां यद्यपि आपसे रहित नहीं हैं, वहाँ भी आपकी सहायता है। पुनरपि विशुद्ध रूप से आपका सानिध्य और आपका आनंद प्राप्त करने से ही मेरे मुख्य प्रयोजन की सिद्धि संभव है। क्योंकि मेरा मुख्य प्रयोजन सभी दुखों से पूरी तरह से छूट जाना और निरंतर छूटे रहना। यही प्रयोजन है जो कि हे ईश्वर, आपकी उपासना, आपकी निकटता मात्र से ही संभव है, प्राप्त हो सकती है। अन्य कोई भी स्थिति, परिस्थिति मुझे मेरे इस प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायक नहीं हो सकती है। क्योंकि ये संसार सुख और दुख दोनों की परिस्थितियों से मिश्रित है। क्योंकि इसके मूल स्वभाव में सत्व, रज और तम, इन तीनों की प्रवृत्तियां जुड़ी हुई हैं। सत्व मुझे अनुकूलता देता है, परंतु वहीं रजोगुण मेरे लिए प्रतिकूलता उपस्थित करता है और तमोगुण तो मुझे मूढ़ता में धकेल देता है। यदि मैं सत्व गुण से अनुकूलता की प्राप्ति की आशा रखता हूँ, तो यह आशा मेरे लिए आधार रहित है। क्योंकि संसार में एक भी स्थिति, परिस्थिति, वस्तु सूक्ष्म हो चाहे स्थूल, ऐसी नहीं है कि जिसमें रजोगुण और तमोगुण का सहयोग विद्यमान न हो। बुद्धि से लेकर पृथ्वी पर्यंत सभी पदार्थों में, जो कि प्रकृति जन्य है, सत्व के साथ में रज और तम का होना भी अनिवार्य है। इन तीनों के बिना कोई भी प्राकृतिक वस्तु संभव नहीं है। इसलिए जो भी सांसारिक वस्तु सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक मुझे अपने अनुकूल प्रतीत होती है, वही वस्तु मेरे लिए प्रतिकूलता और मूढ़ता, अज्ञान की स्थिति भी उत्पन्न करने वाली होगी। हे परमात्मा, एक आप ही हो जो संपूर्ण रूप से विशुद्ध हो, अनुकूल हो, शांत हो, आनंद से तृप्त हो, आनंद घन हो,
आपकी शरण में दुःख का लेश भी नहीं है, प्रतिकूलता का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, मैं जो इस बुद्धि इंद्रिय से स्वयं को पृथक अलग अनुभव कर पाया हूँ, जिसका कि आधार मेरा प्रयोजन ही है। मेरा मुख्य प्रयोजन दुखों से पूरी तरह से छूट जाना, प्रतिकूलताओं से पूरी तरह से दूर हो जाना ही है। और जब मैं अपने इस प्रयोजन पर धारणा, ध्यान और समाधि का प्रयास करता हूँ, तभी मुझे हे ईश्वर, हे ईश्वर स्वयं का ज्ञान होता है। और स्वयं के इस ज्ञान से प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों की ओर से विकर्षण और हे परमात्मा आपकी ओर आकर्षण का आरंभ होता है। क्योंकि मैं चेतन जड़ से बिल्कुल विरुद्ध हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप चेतन सत्ता वाला अनुभव करने की शक्ति वाला हूँ। इसके विपरीत जड़ वस्तुएं और साधन स्वयं में कोई अनुभव नहीं करते, बल्कि ये सब परार्थ हैं, मुझ जैसे जीवात्माओं के लिए साधन रूप हैं। इसलिए मुझसे, मेरे स्वरूप से ये अत्यंत विरूप है और सर्वत्र दुख मिश्रित होने के कारण से मेरे लिए हे ईश्वर ये हेय हैं। और आप और आपकी शरण यह मेरे लिए उपादेय है। इन बुद्धि आदि सूक्ष्म पदार्थों के प्रति हे ईश्वर, अब मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि इनके होने या ना होने से अब मुझे कोई लेना देना नहीं। जैसे हम सड़क पर जाते हैं तो बहुत सी वस्तुएं पड़ी रहती हैं, उनके प्रति ना कोई हमारा आकर्षण होता है, ना ही उनके प्रति कोई विकर्षण प्रतिकर्षण होता है। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं।
संसार में बहुत सारी वस्तुएँ पड़ी हुई हैं। किस-किस को हम देखें, किस-किस से प्रभावित हों, किस-किस की ओर हम अपनी विचार शक्ति को व्यय करें। ठीक इसी प्रकार से यह जो हेय सिद्ध हो चुकी प्रकृति और प्रकृति से बने सब पदार्थ हैं, इन सब की उपस्थिति से न तो मुझे कोई आकर्षण है, न इनके प्रति कोई प्रतिकर्षण है। ये वस्तुएँ हैं तो रहने दें, निकट हैं चाहे दूर हैं। हे ईश्वर, जब मैं इनको हेय मान चुका हूँ, तो अब इन सब वस्तुओं के प्रति मेरी उपेक्षा है। होना, ना होना, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु हे परमात्मा, जो आप प्रतिक्षण मेरी सहायता और मेरे जैसे सभी प्राणियों की सहायता कर रहे हैं, और मनुष्य शरीर देकर हे ईश्वर आपने मुझ में यह जो योग्यता प्रदान की है कि मैं आपको समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। आपकी सहायता को जो कि प्रतिक्षण बिना किसी शर्त के स्वाभाविक रूप से मुझे निरंतर प्राप्त हो रही है। इस सहायता से मैं आपको अपने अंग-संग अनुभव कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। हे ईश्वर, यह जो इन सभी प्राकृतिक पदार्थों से भिन्न मैं अपने नित्य शुद्ध स्वरूप में आपके साथ, आपकी उपस्थिति में स्वयं को और आपको अनुभव कर रहा हूँ। यह माधुरी मैं मीठा चाहिए यानी शुगर तो है पर रिफाइंड शुगर नहीं नहीं खाओ। हे ईश्वर, आपकी कृपा के कारण से ही स्वयं को अनुभव कर पा रहा हूँ, आपका कम और आपकी दया से ही 120 है 590 माता जी 120 मैं आपके आनंद को, आपकी न्यायकारिता को, आपकी दया कृपा को
और आपके द्वारा स्वाभाविक रूप से मेरे लिए किए जाने वाली सभी सहायताओं को स्वयं में अनुभव कर रहा हूँ, जो कि आप सर्वव्यापक मेरी अंतरात्मा मुझे अपने स्वभाव से ही ज्ञान, बल और आनंद की प्राप्ति कराते हैं। हे परमात्मा, जैसे मैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि सबसे पृथक अत्यंत सूक्ष्म अनुभव करने की शक्ति हूँ, ऐसे ही हे परमात्मा आप भी सूक्ष्म परंतु सर्वव्यापक मेरे अंदर बाहर सब ओर विद्यमान रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि गुणों से बिल्कुल पृथक परंतु अनंत सामर्थ्य के स्वामी, अपनी अनंत सामर्थ्य से, स्वाभाविक सामर्थ्य से संपूर्ण ब्रह्मांड और बड़े बड़े लोकांतरों को एक नियम व्यवस्था में बांधे रखने वाले ही परमात्मा, मैं आपकी निरंतर उपासना में रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी निकटता से ही सभी क्लेश समाप्त होते हैं और विशुद्ध रूप से मैं शांत और आनंदित होता हूँ। हे परमात्मा, इतना नहीं नहीं, आप अपने स्वभाव से मुझे निरंतर ज्ञान भी प्रदान करते हैं, क्योंकि आपके सामर्थ्य से ही मैं स्वयं और आपको जानने में समर्थ हो पाया। हे परमात्मा, वेद मंत्र सब आपके ही ज्ञान है और इन वेद मंत्रों के माध्यम से मैं आपके गुणगान को करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही
धीमी गति से गायत्री मंत्र को बोलते हुए परमात्मा की स्तुति के शब्दों के द्वारा, हे परमात्मा, आप की स्तुति और आपसे प्रार्थना, आपकी उपासना में रत रहते हुए मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, इस वेद मंत्र का उच्चारण धीमी गति से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे मैं एक एक शब्द के अभिप्राय को समझता और आपके प्रति समर्पित करता चलना चाहता हूँ। हे ईश्वर, आप ही मेरे परम गुरु हैं। आप ही मुझे सब प्रकार से व्यवहारों में प्रशिक्षित करते हैं। तो इसलिए हे परमात्मा, मुझे इस जप के व्यवहार में भी आप ही प्रशिक्षित करें। ओम। हे सर्वरक्षक परमात्मा, भो, आप प्राणों के भी प्राण हैं। भुवः, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। स्वः, आप स्वयं आनंद स्वरूप और हमको भी, अपने उपासकों को भी आनंद देने वाले हैं। तत्, जो आप सवितुः, सकल जगत की उत्पत्ति करता, वरेण्यम, वर्णीय प्रापणीय है। भर्गः, आप सब क्लेशों को भस्म करने वाले। देवस्य, कामना करने योग्य। धीमहि, हे ऐसे स्वरूप वाले परमात्मा, हम आपको स्मृति में सदा धारण किए रहें। धियः, बुद्धियों को। यह, जो आप परमात्मा न हमारी प्रचोदयात्, सदा उत्तम
गुण कर्म स्वभावों में ही प्रेरित करते रहे। ईश्वर मंत्र के जो कि मंत्र आपने ही परम गुरु ने हमें प्रदान किया है, आपके दिए और आपके बताए हुए मंत्र और अर्थ को विचार पूर्वक हे ईश्वर आपकी ही उपासना में हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का इसी प्रकार से हम मानसिक जप भी कर सकते हैं। हे ईश्वर, यह गुरु मंत्र है, परम गुरु, हे परमात्मा, आपने ही यह मंत्र हमें प्रदान किया है। यह इतना उत्कृष्ट और सुंदर आपकी उपासना का साधन है कि जिस प्रकार से उपासना करते हुए हे परमात्मा मैं आपके प्रति भावों से और भी अधिक गहराई से युक्त हो जाता हूँ। ऐसे ही आपने और भी
मंत्र हमें प्रदान किए हैं। आपके और भी गुणों का गुणगान करने के लिए हम इन मंत्रों का उपयोग करते हैं। ओम अकामो धीरो अमृत स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा अकामः, आप अपने लिए कोई कामना नहीं करते हैं, कामना रहित हैं। धीरः, महान विद्वान धैर्यवान आप हैं। अमृतः, आप बिल्कुल भी मरण धर्मा नहीं हैं। आप सदा थे, सदा हैं और सदा रहने वाले हैं। स्वयं भू, जिन आपकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हे परमात्मा, आप अपनी सत्ता से और अपनी शक्तियों से स्वयं सिद्ध हैं। रसेन तृप्त, हे परमात्मा, आप अपने आनंद रस से सदा तृप्त हैं। अपने आनंद में सदा आनंदित रहने वाले हैं। न कुतश्चन ऊन, हे परमात्मा, आप किसी भी विषय में किसी भी तरह से कहीं से भी कम नहीं है, न्यून नहीं है। आप सर्वाधिक हैं। आपकी शक्तियां सबसे बड़ी हैं। आप में कोई न्यूनता नहीं है। तमेव विद्वान, हे परमात्मा, आपको ही जानने वाला न विभाय मृत्यु हो, कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है। आत्मानम, जो आप सर्वत्र व्यापक होके हम सभी आत्माओं के भी आत्मा बने हुए
धीरम, अत्यंत विद्वान और धैर्यवान आपको अजरम, जो कि आप कभी सामर्थ्य न्यून वाले नहीं होते, जरा बुढ़ापा आपको कभी नहीं आता, आप अजर हैं। निरंतर अनंत सामर्थ्य से युक्त रहने वाले आप हैं। युवानम, जो कि आप सदा युवा रहते हैं, अर्थात संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त रहते हैं। ऐसे आपको ही जानने वाला कभी मृत्यु से नहीं डरता है। ओम अकामोधीरो अमृत स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ॐ अकामो धीरो अमृत स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। इन मंत्रों का हम व्यवहार काल में भी जप मन ही मन संगीत के साथ में कर सकते हैं। संगीत से हमें सहारा मिलता है अन्य वृत्तियों से स्वयं को हटाने का। अन्य वृत्तियों को जो आवश्यक है व्यवहार काल में लागू करते हुए साथ में मन ही मन हे परमात्मा आपसे जुड़े रहने का ये बड़ा अच्छा साधन है। अकामो धीरो अमृत स्वयं भू
रसेन तृप्तो न कुतश्चन तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृता स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चन न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का आनंद निरंतर लेते हुए आइए हम विराम की ओर चलें। धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर आने की प्रक्रिया, इंद्रियों को अपने गोलकों की ओर प्रेषित करें। हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने पर आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। आइए इस कक्षा को हम विराम देते हैं। आइए सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।